प्रदेश के संगीत नाटक अकेडमी, लखनऊ संगीत विभाग और डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण संगीत महाविद्यालय मथुरा द्वारा शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और सुगम संगीत के प्रमुखतम वाद्य तबला के शिक्षण हेतु 15 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कार्यशाला में एक सप्ताह के बाद ही प्रशिक्षु एकल वादन के साथ साथ संगत कला के गुण भी सीखने प्रारंभ कर चुके हैं। सभी का उत्साह चरम पर है। कार्यशाला में जिले के लगभग 60 किलोमीटर क्षेत्र के प्रशिक्षु प्रशिक्षण ले रहे हैं। उनकी आशातीत सफलता को देखकर चलती कार्यशाला में भाग लेने के लिए संगीत के शौकीन लोग आ रहे हैं। कार्यशाला में प्रशिक्षण दे रहे प्रख्यात संगीत गुरु संगीताचार्य डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण अग्रवाल का उत्साह भी चरम पर है। वे स्वयं यह मान रहे हैं कि उनके 55 वर्ष के शिक्षण काल का यह अनुभव बेहद अनूठा है। तबला जैसे श्रमसाध्य वाद्य को सभी जिस मनोयोग से सीख रहे हैं, इसकी तो उन्हें कल्पना भी नहीं थी। उनका मानना है कि बिल्कुल निःशुल्क चल रही इस कार्यशाला से निश्चय ही प्रदेश को कई होनहार कलाकार मिलेंगे। कार्यशाला में योगेश शर्मा, ध्रुव तिवारी, मनोज कुमार, सौम्य भारद्वाज, सत्यप्रकाश, अंजनीय शर्मा, प्रिंस गौतम, इंद्रजीत गौतम, अखिलदीप पांडे, आरोही अग्रवाल, अनन्या शर्मा, यशस्वी और ताशु आदि बढ़ चढ़कर मेहनत कर रहे हैं। सभी प्रशिक्षु मान रहे हैं कि जो गुण ज्ञान हमें वर्ष भर में शायद नहीं मिल सकता था, वह हमें मात्र 15 दिन में ही आसानी से प्राप्त हो जाएगा। संगीत महाविद्यालय के प्रधानाचार्य संगीताचार्य आलोक अग्रवाल और मुख्य शिक्षिका शिप्रा गर्ग भी कार्यशाला के संचालन में सहयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, लखनऊ, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश एवं मथुरा की सुप्रसिद्ध संगीत शिक्षण संस्था डॉक्टर राजेंद्र कृष्ण संगीत महाविद्यालय द्वारा विगत 20 मई से 3 जून तक के लिए एक तबला प्रशिक्षण की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यद्यपि मैं इस कार्यशाला के लिए तैयार नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरा अपना ये मानना था कि ये महीने 15 दिन की किसी कार्यशाला से शास्त्रीय संगीत जैसी किसी भी विधा को कुछ आत्मसात करना मुश्किल है। लेकिन जब वहाँ के अधिकारियों द्वारा बहुत मुझसे कहा गया, तो फिर मैंने अपनी स्वीकृति दी कि ठीक है, मैं 15 दिन प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कुछ निकल आता तो नहीं। लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे 55 वर्ष हो चले इस विद्यालय को चलाते हुए, मैंने कभी किसी कार्यशाला के बारे में नहीं सोचा। हाँ, नृत्य वगैरह की मैंने कुछ कार्यशालाएं पहले लगाई थी 25 वर्ष पहले, लेकिन ये जो कार्यशाला है उसने मुझे एक नया अनुभव दिया। पहली बात तो ये कि उम्मीद से बढ़कर के अपने मथुरा जिले के आसपास के 60 किलोमीटर के दायरे से बहुत सारे विद्यार्थी मेरे पास आए एडमिशन के लिए। अब चूंकि तबला जैसा वाद्य सिखाना है तो तबला होना भी बहुत आवश्यक था, इसलिए मैंने ज़्यादातर उन लोगों के एडमिशन्स लिए जो तबला ले सकते हैं अथवा जिन पे है अपना तबला। कुछ बच्चे जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है ही नहीं, उनके लिए मैंने कुछ तबला जोड़ियाँ खरीदी और इस प्रकार ये कार्यशाला का प्रारंभ हुआ। एक सप्ताह में सीखने वाले विद्यार्थियों ने जिस कदर इसमें अपनी रुचि दिखाई और जैसा प्रदर्शन किया, एकल वादन का, सोलो वादन उन्होंने मुझसे इसमें सीखा, 3 ताल में हाथ की तालियां वगैरह सीखी, तबले के इतिहास के बारे में जानकारी ली, तबले के अंगों के बारे में ली, इसके वर्णों के बारे में जानकारी ली, इसकी लय और लयकारी के बारे में जानकारी ली। और जब एक सप्ताह में मैंने उनको सोलो की कुछ सामग्री तैयार करा दी, तो उसके बाद 8 दिन के बाद मैंने उनको संगत के भी कुछ बोल सिखाए। और मुझे बड़ी खुशी है कि कल से तो मैं गा करके उनको संगत भी करवा रहा हूँ। आपस में भी हम लोग गा करके देख रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो बच्चे बजा रहे हैं। अलग अलग से भी बच्चों से बजवा के देख रहा हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इससे। और मैं समझता हूँ कि यदि सभी गुरु लोग इन गर्मी की छुट्टियों का सदुपयोग करें
तो हम लोग बहुत कुछ दे सकते हैं, बशर्ते कि हम लोग सच्चे मन से मेहनत करें।